Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me Eman Maruf and welcome back to Eman's IT Zone. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल्स इन HTML. ठीक है. तो बेसिकली टेबल्स सबसे पहले क्या होते हैं हमारे, हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में टेबल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे कोई टाइम टेबल हो या किसी भी चीज़ का टेबल फॉर्मेट हो. तो हम देख लेते हैं कि टेबल्स हम कहते किसे हैं. जैसे कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है. ये एक क्या है, एक टेबल है. इसके अलावा ये क्या है, ये एक टेबल है. तो बेसिकली इस तरह के टेबल्स को हम HTML के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं VS कोड में आ गई हूँ. ठीक है. और यहाँ पर मैंने बेसिकली लिखा टेबल. मुझे क्या क्रिएट करना है, टेबल. तो मैं टेबल के लिए कौन सा टैग होता है, टेबल. ठीक है. अब टेबल को मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया. और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर लिखा बेसिकली मेरा टेबल इनिशियलाइज हो गया. ऐसे जगह मैं ब्राउजर में जाके देखूँ तो मुझे कुछ शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ टेबल को इनिशियलाइज किया है. मैंने सिर्फ ये बताया कि मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, टेबल क्रिएट करने वाली हूँ. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ तो बेसिकली टेबल, कोई भी टेबल हो वो क्रिएट करता है दो चीज़ें, एक हमारी रोज होती हैं और एक कॉलम्स होते हैं. तो बेसिकली रोज क्या होती हैं टेबल्स में और कॉलम्स क्या होते हैं. तो रोज हम किसी कह रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो डायरेक्शन होती है ये होती है रोज, लाइक 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक. अब कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. तो रोज क्या हो गई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अगर इस फिगर में मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, तो यू विल से दैट 5 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक. ऑलराइट. तो रोज की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और कॉलम्स 1 2 3 फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. तो बेसिकली अब टेबल मैंने इनिशियलाइज कर लिया. अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर अपनी फर्स्ट रो क्रिएट करनी है. ठीक है. मुझे यहाँ पर अपनी फर्स्ट रो क्रिएट करनी है ये पूरी. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टेबल के टैग के अंदर मैंने इनिशियलाइज किया टेबल रो. ठीक है. टेबल रो के लिए मेरे पास कौन सा टैग होता है, टी फॉर टेबल एंड आर, TR टैग, टेबल रो. ठीक है. उसको मैंने इनिशियलाइज किया, यानी मैंने अपने टेबल को बता दिया दैट आई एम गोना क्रिएट अ फर्स्ट रो इन माय टेबल. तो मैंने क्या किया, इंटर हिट किया. अब लेट्स सपोज अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाकर देखूँ आउटपुट, तो मुझे ऐसे यहाँ पर कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा. ठीक है. अभी भी मुझे कोई आउटपुट नज़र नहीं आया. और ये मैंने जो बॉर्डर लिखा है बेसिकली, इसको अभी हम रहने देते हैं. इसको आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या काम कर रहा है. अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है. अब लेट्स सपोज जैसे कि ये एक टेबल है, जैसे कि ये एक टेबल है मेरे पास. तो यहाँ पर मेरे पास कितनी डेटा है, लाइक NO यानी नंबर, फुल नेम, फुल नेम है. ठीक है. फुल नेम, पोजीशन और सैलरी. मेरे पास कितने डेटा है, 1 2 3 एंड 4. एक रो में कितना डेटा है, 4. ये नंबर, ये फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी. ठीक है. तो टेबल के अंदर मुझे क्या इंसर्ट करना है, अपना डेटा. तो TR के अंदर यानी फर्स्ट रो के अंदर मुझे क्या इंसर्ट करना है, डेटा. तो मैंने लिखा T से टेबल और D से डेटा, टेबल डेटा. और मुझे कितने टेबल डेटा क्रिएट करने हैं, मुझे कितने डेटा इंसर्ट करने हैं अपने फर्स्ट रो के अंदर, 4. ठीक है. 1 2 3 एंड 4. ठीक है. अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया सेल 1. ठीक है. सेल 2, सेल 3 एंड सेल 4. ठीक है. अब जाके मैं आउटपुट चेक करूं तो हाँ, मुझे आउटपुट मिलेगा लाइक दिस. मेरे पास यहाँ पर कितने क्रिएट हो गए, 1 2 3 एंड 4. ठीक है. यहाँ पर मैंने कितने डेटा इंसर्ट किए, अपने ब्राउजर में मैंने कितने सेल क्रिएट किए, 1 2 3 एंड 4. अब लेट्स सपोज यहाँ पर अगर लिखा हुआ है नेम, फुल नेम, नंबर, फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी, तो मैं यहाँ पर भी इंटर कर सकती हूँ लाइक दिस, नंबर, फुल नेम,
पोजीशन एंड सैलरी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस तो अपने ब्राउजर में, तो मुझे भी यहाँ पर क्या मिलती है, नेम, फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी। अब लेट्स सपोज मुझे अपनी सेकंड रॉ क्रिएट करनी है, मुझे इंसर्ट करवाना है 1, देन बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट एंड $1000। तो मैं कैसे करूंगी, सबसे पहले मुझे अब नेक्स्ट रो में मूव करना है, तो मैं क्या इनिशियलाइज करवाऊंगी, मेरा जहां पर मेरी पहली रो खत्म हुई है मैं उसके नीचे अपनी दूसरी रो को इनिशियलाइज कराऊंगी। ठीक है, अब जाके अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो ऐसे आउटपुट में मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी सेकेंड रो इनिशियलाइज हुई है, उसके अंदर में फर्दर मुझे कितने डेटा इंसर्ट करवाने हैं, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं कितने डेटा, टेबल डेटा के टैग क्रिएट करूंगी, टीडी कितने बनाऊंगी, 4। तो मैंने यहाँ पर कर दिया TD4, तो मेरे पास क्या हुआ, 4 आ गए। नंबर में मैंने लिख दिया, सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद मेरे पास है बिल गेट्स, तो मैंने क्या लिख दिया, बिल गेट्स। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, तो मैंने क्या लिख दिया, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा है, सैलरी में $1000, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, $1000। अगर मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया, देन बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट एंड $1000। उसके बाद अगर मैं इस इमेज में देखूं तो मेरी फर्स्ट रो खत्म। ठीक है, अब फर्स्ट रो के बाद मुझे अपनी थर्ड रो क्रिएट करनी है, तो सेम एज इट इज यही रहेगा, जहां मेरी सेकंड रो का TR टैग क्लोज हुआ है मैंने अपनी थर्ड रो वहां से इनिशियलाइज की। एज सच आउटपुट में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि मेरी अभी थर्ड रो जो है वो इनिशियलाइज हुई है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मुझे दोबारा से 4 डेटा इंसर्ट करने हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2, देन स्टीव जॉब्स, फाउंडर एप्पल एंड सैलरी में $1200। ठीक, तो मैंने कितने टेबल डेटा क्रिएट करने हैं, TD टैग कितने क्रिएट करने हैं, 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, स्टीव जॉब्स, उसके बाद फाउंडर एप्पल, देन $1200। ऐसे मैं आउटपुट जाके चेक करूं तो मुझे यहाँ पर आउटपुट भी मिलेगा। इसी तरह से मैं क्या करूंगी, अगर मुझे तीसरी रो क्रिएट करनी है तो देन अगेन मैं TR के नीचे आऊंगी, जहां मेरे ये रो खत्म हुई है, अपनी नेक्स्ट रो इनिशियलाइज करवाऊंगी और उसके अंदर मुझे जितने डेटा ऐड करने हैं मैं वो ऐड करूंगी। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी किसी भी तरह का टेबल अपने HTML के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, नंबर, फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी मुझे बोल्ड मिल रही है, और मेरे केस में ऐसा नहीं है, सारे टेक्स्ट सेम अपीयरेंस में है, फर्स्ट वाले हेडिंग के तौर पर शो नहीं हुए, तो उनको हेडिंग के करवाने के लिए मेरे पास एक टैग होता है, जैसे आपने यहाँ पे TD इनिशियलाइज किया है, बट आप अपने फर्स्ट रो को अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हम TD यानी टेबल डेटा की जगह हम TH को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि टेबल हेडर। ठीक है, तो मुझे कितने टेबल हेडर चाहिए, 4, तो मैंने क्या किया, 4 लिख दिया, और नंबर 1 पे मेरे पास क्या है, नंबर 1 पे मेरे पास था नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर। सेम वही काम कर रही हूँ, पहले मैंने टेबल डेटा से किया था बट मुझे इसको बोल्ड करके दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे TH इनिशियलाइज किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया पोजीशन एंड देन सैलरी। आउटपुट जाके चेक किया तो हाँ, अब मेरा फर्स्ट रो में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब बोल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अब TH टैग में लिखा है, पहले मैंने किस में लिखा था, TD टैग में लिखा था। TD से क्या हुआ था, जैसे कि नीचे वाली रोज में मेरे पास डेटा लिखा हुआ है उसमें उस फॉर्मेट में आ गया था, वो हेडिंग नहीं बना था। बट अगर आप स्पेशली हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप TD के बजाय TH का टैग इनिशियलाइज करके काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बॉर्डर है, बेसिकली बॉर्डर का काम क्या है, ये बॉर्डर क्या काम कर रहा है, बॉर्डर का काम
बेसिकली जो मेरे पास लाइंस शो हो रही थी ना, बॉर्डर का काम ये करेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो बॉर्डर थोड़ा थिक हो जाएगा। 5 ऐड कर दो तो बॉर्डर और थिक हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, बॉर्डर से हम क्या, बॉर्डर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरा बॉर्डर, टेबल का जो बॉर्डर है वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्या कर दिया, 1। ठीक है, चाहो तो आप 5 भी कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा लुक देता है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी तरह का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं कोई ऐसा टेबल ढूंढूं लाइक दिस। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ये अच्छी एग्जांपल है। अगर इस तरह का टेबल मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे रॉ में फर्स्ट रो है मेरे पास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इस तरह के टेबल को मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। इस तरह के टेबल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल का टैग इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब टेबल के टैग में मेरे पास फर्स्ट रॉ मुझे क्रिएट करनी है। ठीक है, फर्स्ट रॉ, तो मैंने क्या किया, मैंने tr इनिशियलाइज किया। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट रॉ में पूछूं कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, तो यू विल से दैट 1 2 3 एंड 4। तो मैं कितने td क्रिएट करूंगी, 4। ठीक है, td लिख के 4 किया और इंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 td आ गए। A1 पे मैंने 1 लिख दिया, देन 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट सेट कर देती हूँ अपने, लाइक बॉर्डर इज इक्वल टू 1 या 5। ठीक है, अगर मैं आउटपुट चेक करूँ ब्राउजर में, तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, 4 अपने नंबर्स नजर आ गए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मेरा टेबल कहाँ गया, अरे मेरा टेबल ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अपने सेकेंड रॉ इनिशियलाइज करवानी है। ठीक है, ये अपनी सेकेंड रॉ इनिशियलाइज करवानी है। फर्स्ट रॉ में मेरे पास बस इतने ही नंबर थे, 1 2 3 एंड 4, तो मैंने कितने ऐड कर दिए, 1 2 3 एंड 4। अब मुझे सेकेंड रॉ, फर्स्ट लाइन में मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, मैं अपने tr के टैग से बाहर आ गई। देन अब मुझे अपनी सेकेंड रॉ इनिशियलाइज करवानी है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर अपनी एक और रॉ क्रिएट करूंगी, इनिशियलाइज करवाऊंगी, और इसमें मेरे पास कितने डेटा हैं, 2। तो मैंने कितने डेटा क्रिएट करने हैं, td टैग 2, तो मैंने यहाँ पर 2 td क्रिएट कर दिए। राइट, अब एक में मैंने लिख दिया 5 और एक में मैंने लिख दिया 6। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया, तो आउटपुट मेरे पास आ गया 5 और 6। और जबकि अगर मैं अपनी इस डायग्राम में देखूं, अपने इस फिगर में देखूं, तो 5 जो है उसने क्या किया है, दो सेल्स की जगह ली है, और 6 ने भी 2 सेल की जगह ली है, 3 और 4 की। ठीक है, तो अब मेरे केस में ऐसा नहीं हो रहा। मेरे केस में ऐसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग से एट्रीब्यूट होता है जो आपको देना पड़ता है, जो आपको बताना पड़ता है कि भाई 5 जो है वो इतना स्पेस लेगा, लाइक 2 सेल का स्पेस ले रहा है। ठीक है, 1 और 2 का स्पेस ले रहा है। सिमिलरली 6 भी 2 सेल का स्पेस ले रहा है, तो ये आपको अलग से बताना पड़ता है। और यह कैसे बताते हैं, अपने जो भी आपका डेटा है, जिस भी डेटा को आपने ज़्यादा स्पेस देनी है, तो आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब कितने कॉलम्स को घेर रहा है 5, 2 कॉलम्स को। ठीक है, 1 और 2, बेसिकली कितना कॉलम हो गया, ये 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। कॉलम टॉप टू बॉटम हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट दूंगी, कॉल स्पैन। बेसिकली कॉल स्पैन का मतलब होता है कि कितने कॉलम को घेरना है, कितने कॉलम का स्पेस लेना है। तो 5 में कितने कॉलम का स्पेस लेना है, 2। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आउटपुट जाके चेक करूँ, तो हाँ 5 ने 1 और 2 दोनों का स्पेस ले लिया। इसी तरह से मैं अब 6 को भी 3 और 4 दोनों का स्पेस लेना है, तो मैंने कौन सा एट्रीब्यूट ऐड किया, कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो लाइक दिस 6 ने भी 3 और 4 दोनों का स्पेस ले लिया। अब आपको क्लियर हुआ कि कॉल स्पैन का काम क्या होता है। कॉल स्पैन का काम ये होता है कि वो कितने कॉलम्स का स्पेस लेगा, कितने कॉलम को की जगह लेगा। सिमिलरली अब नेक्स्ट है, सेकेंड रो का काम हो गया। अब मैं अपनी नेक्स्ट रो पे मूव करूंगी, थर्ड रो को इनिशियलाइज करूंगी। सेकेंड रो से बाहर आई, थर्ड रो को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पर भी मेरे पास कितने डेटा है, 2 डेटा है,
7 और 8। तो मैंने कितने TD क्रिएट किए? मैंने 2 TD क्रिएट किए, ठीक है। एक में मैंने लिख दिया 7 और नेक्स्ट में मैंने लिख दिया 8। अब 7 ने कितने कॉलम्स की जगह ली हुई है? 1, ठीक है। तो 7 तो वैसे ही रहेगा। और 8 ने कितने कॉलम्स की जगह ली हुई है? 1, 2 एंड 3। कितने कॉलम्स की जगह ली है? 3। अभी जाके मैंने अपना कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया, तो अगर मैं जाके आउटपुट चेक करूं तो कुछ इस तरह का बन गया कि 7 ने भी 1 की जगह ली हुई है और 8 ने भी 1 की जगह। और अगर मैं इस अपने फिगर में देखूं तो 7 ने 1 की जगह ली है, तो हाँ ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं दोबारा इस फिगर में देखूं तो 8 ने 3 कॉलम्स की जगह ली है, तो मैं क्या बोलूंगी 8 को? कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3। तो मैंने क्या किया? मैंने ये लिखा कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3। जाके मैंने आउटपुट देखा तो हाँ 2, 3 और 4 तीनों की जगह किसने ले ली? 8 ने ले ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कहा है कि भाई तुम 3 कॉलम का स्पेस ले लो। अब जाके अगर मैं अपना फिगर देखूं तो मेरी थर्ड रो भी खत्म और मेरी फोर्थ रो इनिशियलाइज होगी। तो मैं थर्ड रो से क्लोजिंग टैग से बाहर आऊंगी, अपनी फोर्थ रो इनिशियलाइज करूंगी और अगेन वहां पे मैं 2 TD को ओपन किया मैंने, ठीक है। एक में मैंने लिख दिया 9 और एक में मैंने लिख दिया 10 और जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे 9 और 10 दोनों मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिगर में देखूं तो फिगर में 9 ने कितने कॉलम्स की जगह ली हुई है? 1, 2 एंड 3। 9 ने कितने कॉलम्स की जगह ली हुई है? 3। तो मैं इसको क्या बोलूंगी भाई? कॉल स्पैन इक्वल टू 3। और यहाँ 10 ने तो 1 ही लिया हुआ है, तो वो 10 का 1 खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो 9 ने कितने कॉलम्स की जगह ले ली? 1, 2 एंड 3। तो बेसिकली हमने ये टेबल एज इट इज क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी CSS ऐड हुई हुई है तो इसलिए वो नंबर बिल्कुल मिडल ऑफ द सेल आ रहे हैं और मेरे नंबर्स यहाँ पर कुछ हर बॉक्स से उतनी ही स्पेस में आ रहे हैं, तो इससे टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें हम CSS अप्लाई करेंगे और CSS हम आगे चल के सीख रहे होंगे। अभी के लिए पूरा जो सेम स्ट्रक्चर है, क्योंकि HTML इज बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, तो पूरा स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल एज इट इज ऐसा क्रिएट कर लिया। सिमिलरली जैसे मेरे पास एक कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट है, तो मेरे पास ऐसे रॉ स्पैन का भी एट्रीब्यूट होता है। अब रॉ स्पैन कैसे काम करता है? लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक TR इनिशियलाइज किया, ठीक है। मैं आउटपुट पे आ जाती हूँ। मैंने क्या किया? एक TR इनिशियलाइज किया और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर, या अगर रॉ स्पैन मुझे समझाना है तो मैंने क्या किया? मैंने अपना 1 को मैं क्या एट्रीब्यूट दूंगी? मैं 1 को एट्रीब्यूट दे देती हूँ रॉ स्पैन, और रॉ स्पैन मैंने बोल दिया इक्वल टू 4। तो अब 1 क्या हुआ? 1 ने 4 रॉस का क्या कर लिया? 4 रॉस का स्पेस ले लिया, लाइक फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ एंड फोर्थ रॉ। तो अगर आपको रॉस का स्पेस चाहिए तो वो हम रॉ स्पैन से कर रहे होते हैं और कॉलम्स का स्पेस चाहिए तो हम कॉलम के स्पेस से कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ 2 दे दूँ तो अब 1 ने कितनी रॉ का स्पेस ले लिया? 2 रॉ का स्पेस ले लिया। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो अब 1 ने कितनी रॉस का स्पेस ले लिया? 3 रॉ का, लाइक फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ एंड थर्ड रॉ। तो बेसिकली रॉ स्पैन से अगर मुझे रॉस का स्पेस लेना है तो मैं रॉ स्पैन को इनिशियलाइज करती हूँ, एट्रीब्यूट ओपन करती हूँ। और अगर कॉलम का स्पेस लेना है लाइक दिस, एक्स एक्सिस में स्पेस चाहिए तो कॉल स्पैन, और वाई एक्सिस में स्पेस चाहिए तो रॉ स्पैन, ठीक है। तो बेसिकली कॉल स्पैन जो होता है वो, कॉल स्पैन में हमें कहाँ से स्पेस मिलता है? एक्स एक्सिस से, यानी रॉस का स्पेस कि कितने कॉलम्स को का स्पेस मुझे लेना है, और रॉ स्पैन वाई एक्सिस से स्पेस लेता है, यानी कितने रॉस को मुझे स्पेस देना है, ठीक है। तो ये 2 एट्रीब्यूट होते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमने टेबल क्रिएट करना सीखा है कि हम टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ गोना बी फॉर्म्स इन HTML, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा HTML का। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।